कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां युद्ध केवल टैंकों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते, बल्कि बंद कमरों में होने वाली गुप्त बैठकों, नकली पहचान, कोड वर्ड, एन्क्रिप्टेड संदेशों और ऐसे लोगों के जरिए तय होते हैं जिनका अस्तित्व तक आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। एक ऐसी दुनिया जहां किसी दुश्मन देश की केवल एक गोपनीय जानकारी लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती है, और कभी-कभी सिर्फ एक गलत सूचना पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती है। इतिहास की कई सबसे बड़ी घटनाओं के पीछे ऐसे लोग मौजूद थे जिनके नाम कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बने। दुनिया ने उनके चेहरे नहीं देखे, लेकिन उनके फैसलों ने देशों की सीमाएं बदल दी, सरकारें हिला दी और कई युद्धों का परिणाम तय कर दिया। इन लोगों के हाथों में बंदूक कम और जानकारी ज्यादा होती थी। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं आधुनिक दुनिया में जानकारी सबसे शक्तिशाली हथियार है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया की 5 सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों की उन कहानियों को जानेंगे जिनके कुछ ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जबकि कई रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। हम बात करेंगे अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, सोवियत संघ की KGB, भारत की रॉ और अंत में उस ऐतिहासिक मिशन की जिसे कई सैन्य विशेषज्ञ आधुनिक इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक मानते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी कहानी आपको यह समझाएगी कि कभी-कभी सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। जब हम जासूस शब्द सुनते हैं तो अक्सर फिल्मों के किरदार याद आते हैं, महंगे सूट, हाई-टेक गैजेट, तेज रफ्तार कारें और असंभव लगने वाले मिशन। लेकिन वास्तविक दुनिया फिल्मों से कहीं अधिक जटिल होती है। असल खुफिया एजेंसियों का काम केवल दुश्मन की तस्वीरें लेना या किसी गुप्त फाइल को चुराना नहीं होता। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है संभावित खतरों का पहले से पता लगाना, आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाना, विदेशी सैन्य गतिविधियों का विश्लेषण करना, साइबर हमलों की आशंका को समझना और सरकार को समय रहते ऐसी सूचना देना जिसके आधार पर बड़े फैसले लिए जा सकें। कुछ एजेंसियां मानव स्रोतों यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर निर्भर रहती हैं। कुछ उपग्रहों, संचार अवरोधन और तकनीकी निगरानी यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस का उपयोग करती हैं। जबकि आज के समय में कई एजेंसियां साइबर दुनिया में भी सक्रिय हैं, जहां बिना सीमा पार किए देशों के बीच सूचना युद्ध चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इन एजेंसियों की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर कभी सार्वजनिक नहीं होती, क्योंकि यदि हर मिशन की पूरी जानकारी दुनिया के सामने आ जाए तो भविष्य के अभियानों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि आज भी दुनिया के कई प्रसिद्ध ऑपरेशन केवल आंशिक रूप से ही सार्वजनिक हैं। अब शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में से एक अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA से। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन शांति अधिक समय तक टिक नहीं सकी। दुनिया धीरे धीरे 2 महाशक्तियों में बांटने लगी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसी दौर को इतिहास में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा जाता है। यह ऐसा संघर्ष था जहां दोनों देशों के बीच सीधे बड़े पैमाने का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजनीति, तकनीक, अंतरिक्ष, हथियार और सबसे बढ़कर जानकारी हासिल करने की होड़ लगातार चलती रही। दोनों देशों को डर था कि दूसरा पक्ष कब, कहां और कितनी ताकत जुटा रहा है। ऐसी स्थिति में सटीक जानकारी किसी भी मिसाइल से अधिक मूल्यवान बन चुकी थी। इसी आवश्यकता ने CIA की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया। उस समय अमेरिका को यह जानना था कि सोवियत संघ कहां नए सैन्य अड्डे बना रहा है, किस प्रकार के मिसाइल विकसित कर रहा है और उसकी वास्तविक सैन्य क्षमता क्या है। लेकिन उस दौर में आधुनिक उपग्रह निगरानी आज जितनी विकसित नहीं थी, इसलिए एक अलग समाधान खोजा गया। यहीं से शुरू हुआ U-2 स्पाई प्लेन प्रोग्राम। यह विमान सामान्य विमानों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई कि शुरुआती वर्षों में माना जाता था सोवियत वायु रक्षा प्रणाली वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इस विमान का मुख्य उद्देश्य था दुश्मन के क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेना, सैन्य ठिकानों का निरीक्षण करना और ऐसी जानकारी जुटाना जो किसी अन्य माध्यम से मिलना लगभग असंभव था। कई उड़ानों के दौरान
अमेरिका को सोवियत सैन्य ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। इन सूचनाओं ने रणनीतिक निर्णय लेने में भूमिका निभाई। लेकिन हर गुप्त मिशन हमेशा योजना के अनुसार सफल नहीं होता। 1 मई 1960 इतिहास का वो दिन जब एक U-2 विमान सोवियत क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। अचानक सोवियत वायु रक्षा प्रणाली ने उसे निशाना बनाया। विमान मार गिराया गया और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स जीवित पकड़ लिए गए। यह घटना केवल एक विमान गिरने तक सीमित नहीं रही, इसने पूरी दुनिया में कूटनीतिक हलचल मचा दी। पहले अमेरिका ने इस उड़ान को मौसम अनुसंधान मिशन बताया, लेकिन बाद में जब पायलट और विमान के अवशेष दुनिया के सामने आए तो वास्तविकता छिपाना संभव नहीं रहा। दोनों महाशक्तियों के बीच विश्वास और भी कमजोर हो गया। शीत युद्ध का तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। यह घटना एक महत्वपूर्ण सीख भी बन गई कि खुफिया दुनिया में सिर्फ जानकारी हासिल करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस जानकारी तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी चूक पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब चलते हैं ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की ओर। इतिहास में ऐसे बहुत कम अभियान हुए हैं जिन्हें आज भी सैन्य रणनीति की पाठ्यपुस्तकों में उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। उनमें से एक था ऑपरेशन मिन्समीट। यह कहानी केवल जासूसी की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, रणनीति और दुश्मन की सोच को समझने की भी है। साल था 1943। द्वितीय विश्व युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। मित्र राष्ट्र यूरोप में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अगला लक्ष्य क्या होगा, यह बात पूरी तरह गोपनीय रखनी थी। योजना थी सिसिली द्वीप पर हमला करने की, लेकिन समस्या यह थी, यदि जर्मनी को पहले से इसकी जानकारी मिल जाती तो वो अपनी सेना, हथियार और रक्षा व्यवस्था उसी क्षेत्र में मजबूत कर देता। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। यहीं से जन्म हुआ एक बेहद असाधारण योजना का। योजना ये नहीं थी कि दुश्मन से जानकारी छिपाई जाए, बल्कि उसे गलत जानकारी पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाए। ब्रिटिश अधिकारियों ने एक ऐसे व्यक्ति के शव का उपयोग किया जिसकी पहचान एक काल्पनिक सैन्य अधिकारी के रूप में तैयार की गई। उसके कपड़ों, जेब, पहचान पत्र और निजी सामान तक को बेहद सावधानी से तैयार किया गया। यहां तक कि उसकी जेब में रखे गए निजी पत्र, बैंक की रसीदें और व्यक्तिगत वस्तुएं भी इस तरह बनाई गईं कि पूरी कहानी बिल्कुल वास्तविक लगे। इसके बाद उसके साथ नकली सैन्य दस्तावेज रखे गए, जिनमें संकेत दिया गया था कि मित्र राष्ट्रों का असली हमला सिसिली नहीं, बल्कि ग्रीस और सार्डिनिया की दिशा में होने वाला है। फिर उस शव को इस तरह छोड़ा गया कि वो जर्मन खुफिया तंत्र तक पहुंच सके। योजना बेहद जोखिम भरी थी। अगर जर्मनी को जरा भी संदेह हो जाता तो पूरा अभियान विफल हो सकता था। लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा ब्रिटिश रणनीतिकारों ने सोचा था। जर्मन नेतृत्व ने उन दस्तावेजों को असली मान लिया। उन्होंने अपनी सैन्य तैयारी का बड़ा हिस्सा दूसरी दिशा में भेज दिया और इसी बीच मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पर हमला कर दिया। इस रणनीति ने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ऑपरेशन मिन्समीट को इतिहास की सबसे प्रभावशाली सैन्य छल रणनीतियों में गिना जाता है। यह कहानी यह साबित करती है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीते जाते हैं। कभी कभी एक झूठा दस्तावेज हजारों सैनिकों से अधिक प्रभाव डाल सकता है, और यही खुफिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब बढ़ते हैं शीत युद्ध के दूसरे सबसे चर्चित नाम की ओर, KGB। यदि CIA अमेरिका की पहचान थी तो सोवियत संघ के लिए वही भूमिका निभाती थी, KGB। लेकिन KGB केवल एक विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारियां इससे कहीं अधिक व्यापक थीं। वो विदेशी जासूसी, प्रति जासूसी, राज्य सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े अनेक कार्यों में शामिल थी। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में दोनों देशों के प्रभाव की प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रही। ऐसे समय में जानकारी सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुकी थी। KGB ने अलग अलग देशों में अपने नेटवर्क विकसित किए। उसका उद्देश्य था विदेशी गतिविधियों की जानकारी जुटाना, राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखना और सोवियत हितों की रक्षा करना। उस दौर में कई देशों में यह आशंका बनी रहती थी कि कहीं उनके बीच कोई गुप्त एजेंट सक्रिय न हो। यही कारण था
कि शीत युद्ध को कई इतिहासकार शैडो वॉर यानी परछाइयों का युद्ध भी कहते हैं। इस संघर्ष में गोलियां कम चली, लेकिन सूचनाओं की लड़ाई लगातार जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि केजीबी के कई अभियानों की पूरी जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ दस्तावेज, कुछ संस्मरण और कुछ पूर्व अधिकारियों के बयान सामने आए। इनसे इतिहासकारों को उस दौर की कार्यप्रणाली की कुछ झलक मिली, लेकिन आज भी अनेक फाइलें गोपनीय हैं। यानी हम जो जानते हैं, संभव है वो पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा हो। और शायद यही किसी भी सफल खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसके सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सालों बाद भी रहस्य बने रहते हैं। केजीबी का दौर हमें यह भी सिखाता है कि कई बार इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बंद कमरों, गुप्त बैठकों और अदृश्य सूचनाओं के बीच तय होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि खुफिया एजेंसियों की भूमिका केवल महाशक्तियों तक सीमित थी, तो अगला अध्याय भारत से जुड़ा है। एक ऐसी एजेंसी जिसकी स्थापना अपेक्षाकृत बाद में हुई, लेकिन जिसने दक्षिण एशिया के रणनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। आगे हम बात करेंगे भारत की RAW की, और उसके बाद उस ऐतिहासिक अभियान की जिसे कई विशेषज्ञ आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू मिशनों में से एक मानते हैं। अब बात करते हैं भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW की। भारत ने स्वतंत्रता के बाद बदलते वैश्विक हालात को बहुत करीब से देखा। 1962 का भारत चीन युद्ध और फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इन दोनों संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। समय पर मिलने वाली सटीक जानकारी किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच 1968 में RAW की स्थापना की गई। इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य था विदेशों से रणनीतिक जानकारी जुटाना, सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सरकार को समय रहते विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना। RAW का अधिकांश काम आज भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसके बारे में जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं अधिक जानकारी गोपनीय ही रहती है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण एशिया की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान खुफिया सूचनाओं ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। अब समय था 1971 का। दक्षिण एशिया में परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा था। सीमा क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ रही थीं। ऐसे माहौल में स्थिति की सही जानकारी किसी भी रणनीतिक निर्णय के लिए बेहद आवश्यक थी। विश्लेषकों का मानना है कि उस समय उपलब्ध खुफिया सूचनाओं ने क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझने और सैन्य योजनाओं के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि RAW के अनेक अभियानों की आधिकारिक जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है। इसी कारण उनकी विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिए एक प्रभावी खुफिया तंत्र उसकी सुरक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा होता है। RAW की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर सफल मिशन समाचारों की सुर्खियां नहीं बनता। कई बार सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में आम जनता को कभी पता ही नहीं चलता। और अब वो मिशन जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, एक ऐसा अभियान जिसे आज भी दुनिया की कई सैन्य अकादमियों में रणनीतिक योजना और साहस के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन एंटेबे। साल था 1976। एक यात्री विमान का अपहरण कर लिया गया। विमान को युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर उतारा गया। सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में थी। अपहरणकर्ताओं की मांगें थीं। समय लगातार निकलता जा रहा था और हर बीतता हुआ घंटा बंधकों के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता था। स्थिति बेहद जटिल थी। हवाई अड्डा अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिर एक साहसिक योजना तैयार की गई। विशेष बलों ने उपलब्ध सूचनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। हवाई अड्डे का नक्शा, संभावित प्रवेश मार्ग, बंधकों की स्थिति और हर संभावित जोखिम का विश्लेषण किया गया। योजना केवल तेजी से हमला करने की नहीं थी, बल्कि
अधिकतम बंधकों को सुरक्षित वापस लाने की थी। इसके बाद विशेष विमान लंबी दूरी की उड़ान भरकर रात के समय एंटेबे पहुंचे। पूरा अभियान समय के बेहद सीमित दायरे में पूरा किया जाना था। विशेष बलों ने तेजी से कार्रवाई की, बंधकों तक पहुंचे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और निर्धारित योजना के अनुसार वापस लौटने का प्रयास किया। यह अभियान अत्यंत जोखिमपूर्ण था। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों को नुकसान भी हुआ, लेकिन अधिकांश बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। यही कारण है कि ऑपरेशन एंटेबे को आधुनिक इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में गिना जाता है। आज भी दुनिया की कई सैन्य संस्थाएं इस मिशन का अध्ययन संकट प्रबंधन, विशेष अभियान और रणनीतिक योजना के उदाहरण के रूप में करती हैं। इन सभी कहानियों में देश अलग हैं, समय अलग है और परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन एक बात हर जगह समान दिखाई देती है: जानकारी, रणनीति, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय। यही वे तत्व हैं जो कई बार युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले ही उसका परिणाम तय कर देते हैं। यही वजह है कि आधुनिक दुनिया में खुफिया एजेंसियां केवल जानकारी इकट्ठा करने वाली संस्थाएं नहीं हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा, रणनीतिक विश्लेषण और विदेश नीति जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इनके बारे में उपलब्ध जानकारी अक्सर सीमित होती है। कई मिशनों का पूरा सच दशकों बाद सामने आता है और कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। इसीलिए इतिहास को समझते समय हमें हमेशा प्रमाणित दस्तावेजों, विश्वसनीय स्रोतों और तथ्य आधारित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इतिहास, खुफिया दुनिया, भू राजनीति, सैन्य रणनीतियों और ऐसे ही वास्तविक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। दुनिया के सबसे रहस्यमयी जासूसों की सच्ची कहानियाँ, या ऐसे गुप्त ऑपरेशन जिनका सच कई दशक बाद दुनिया के सामने आया? आपका सुझाव हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय बन सकता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, नए रहस्य और इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।